हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और आज हम 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की जो सेकंड बुक है एन एलियन हैंड, उसका फर्स्ट चैप्टर है द टाइनी टीचर, यानी कि नन्हे शिक्षक या छोटे अध्यापक। उसकी समरी करेंगे और उसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पहले हम इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, द टाइनी टीचर चैप्टर है जो हमारा, उसके अंदर क्या होता है, हमें एंट यानी चींटियों के बारे में बताया गया है। इसमें जो राइटर होता है वो बोलता है कि जो चींटी होती है उनका जो लाइफ की स्टोरी होती है वो बड़ी अद्भुत होती है, मतलब इंटरेस्टिंग होती है और उस पर क्या होता है, विश्वास करना मुश्किल होता है। और जो मतलब कि जितने भी लोग होते हैं चींटियों के बारे में, जितने भी मतलब इंसान जीव है इस धरती के ऊपर हम लोग जानते हैं, उनमें से क्या होता है, चींटी सबसे छोटी और सबसे बुद्धिमान होती है। जो चींटियों का घर होता है वो बिल्कुल कंफर्टेबल होता है, यानी आरामदायक होता है। और जो एक घर होता है उसके अंदर सैकड़ों रहने के छोटे कमरे और रास्ते होते हैं। और इनमें से कुछ कमरों में क्या होता है, जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है, और अन्य का जो दूसरे कमरे होते हैं उनके अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं वो उसके लिए, छोटे बच्चों के लिए नर्सरी बना दी जाती है। और जो काम करने वाले होते हैं उनके लिए अलग से जो रूम होते हैं वो रिजर्व होते हैं। और जो कुछ कमरे बच जाते हैं उनके अंदर क्या होता है, खाने पीने का सामान होता है। और जो सैनिक सेना होती है चींटियों की, वो उनके लिए अलग से बैरक होते हैं। और इसमें जो राइटर होता है वो बताता है कि जो एक घर के अंदर जितनी भी चींटियाँ रहती है ना, वो कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करती। और जो प्रत्येक चींटी होती है वो अपना जो काम भी उन्हें सौंपा जाता है वो बड़ा चतुराई और बहादुरी से करती है। और इस प्रकार क्या होता है, चींटियों का जो जीवन होता है वो पीसफुल होता है, यानी शांतिपूर्ण बना रहता है। मतलब आगे जो राइटर होता है वो बोलता है कि जो चींटियाँ होती हैं उसके बारे में क्या होता है, चींटियों का जीवन बड़ा शांतिपूर्ण होता है। और हम चींटियों के बारे में मतलब बहुत सी बातें जानते हैं। और कुछ लोगों ने तो क्या होता है, चींटियों को पाला भी है, और उनके जो डेली लाइफ स्टाइल होता है उनका, मतलब दिन में जो क्या क्या करती हैं, उनका जो बिहेवियर होता है उनको बिल्कुल नज़दीक से देखा भी है। और जो चींटी होती है वो अपने फिलर्स यानी जो एंटीना होता है उनका, उससे क्या करती है, वो दूसरी चींटियों से बात करने में यूज करती है। और इसमें जो राइटर होता है वो हमें बताता है कि जो चींटियाँ होती है वो कई प्रकार की होती है। और सबसे साधारण चींटी काली जो या लाल चींटी होती है वो होती है, वो सबसे साधारण चींटियाँ होती हैं। जो रानी चींटी होती है मतलब क्वीन होती है, वो क्या होती है, सारी चींटियों की माता होती है। इसके क्या होते हैं, पंख होते हैं, पंखों की जोड़ी थी। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो वो क्या करती है, उन पंखों को छोड़ देती है और इसके बाद वो सिर्फ अंडे देने का ही काम करती है और कोई काम नहीं करती। और जब अंडे देने पे गर्भ निकलता है तो गर्भ को कोकून बनने में 2 से 3 वीक का टाइम लग जाता है। और जब कोकून बनने के बाद जब पूर्ण चींटी बनने में कोकून को 3 सप्ताह लग जाते हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो गर्भ होता है उसको पूर्ण चींटी मतलब पूरी चींटी के रूप में आने के लिए 5 to 6 वीक का टाइम लगता है। और जब अंडे गर्भ बन जाते हैं तो उनसे क्या किया जाता है, उनसे सैनिक गर्भ बनते हैं, मतलब जब तक वो चींटी में नहीं बदल जाते तब तक क्या होता है, जो सैनिक सेना होती है वो उनकी रक्षा करती है। और जो कर्मी चींटियाँ होती है मतलब काम करने वाली चींटियाँ होती है, वो गर्भ को हवा देने, कसरत कराने और उनको धूप में ले जाने का काम करती है। और जो नई चींटियाँ होती है, जो मतलब जो नए ककून से, गर्भ से ककून बना और ककून से फिर वो बनती है ना चींटियाँ, उनको उनको सैनिक बनने के लिए तैयार किया जाता है। उन्हें भवन निर्माण, घर बनाने का काम सिखाया जाता है, सफाई का काम सिखाया जाता है, मतलब ये सब काम सिखाए जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, वो जो नई चींटियाँ बन के तैयार होती है वो बाहर जाने के लायक हो जाती है। और जो चींटियों की बॉम्ब भी होती है, मतलब जो कीड़नाल बोलते हैं हम जिसको, वो होती है, उसमें क्या होते हैं, उन चींटियों के अलावा भी कुछ और प्राणी रहते हैं। इनमें क्या क्या रहता है, एक तो भूख रहता है, और जो चींटियों की निमन नस्ल होती है वो रहती है, और उसमें एक माहू रहता है। इनमें से क्या होता है, कुछ जो होते हैं वो चींटियों की जो गंध पसंद होती है चींटियों को वो छोड़ते हैं, और दूसरे क्या होते हैं उनको रस देते हैं। और कुछ क्या होते हैं सिर्फ खेलने के लायक होते हैं। जो माहू होती है वो चींटियों को शहद देती है, और जो चींटियाँ होती है वो उस माहू को ऐसे, जैसे हम गाय का दूध निकालते हैं ना, वो वैसे ही उनसे शहद निकालती हैं। तो इसमें जो राइटर होता है वो हमें बताता है कि जो हमें ना चींटियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम इनसे क्या क्या सीख सकते हैं, हम इनसे
कठोर परिश्रम करना सीख सकते हैं, कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन में रहना, सफाई और बच्चों की देख रेख करना। और जो इस धरती पे सबसे मतलब वफादार कौन है? चींटी होती है। और कठोर मेहनत को देखना बड़ा आसान होता है क्योंकि हर चींटी अपना काम बड़े नियमित रूप से करती है। और चींटियों से हम ये भी सीख सकते हैं कि हमें कभी भी आपस में लड़ना नहीं चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। हम मिलजुल कर बच्चों की देखभाल भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके MCQ करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैन वंडर्स दैट द स्मॉलेस्ट क्रिएचर इज द, मतलब जो मनुष्य होता है वो क्या देखकर हैरान है कि जो दुनिया का सबसे छोटा क्रिएचर है, रचना है, वो कैसा है? ए है डलेस्ट, मतलब डल है। बी है क्लीनेस्ट, साफ सुथरा है। सी है रिचेस्ट, अमीर है। डी है वाइजेस्ट, बुद्धिमान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वाइजेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर, मतलब जो लोग होते हैं वो चींटियों का जो प्रतिदिन का जो व्यवहार होता है वो कैसे देखते हैं? ए ऑप्शन है इन इट्स कॉलोनी, मतलब उनकी कॉलोनी में। बी है मिनटली। सी है क्लोजली, बिल्कुल नज़दीक से। डी है बोथ बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच एंट डज इट्स वर्क, मतलब जो प्रत्येक चींटी होती है वो अपना काम कैसे करती है? ए ऑप्शन है इंटेलिजेंटली, मतलब बुद्धिमत्ता से। एंड ब्रेवली, साहस से। डी है ऑल ऑफ अ सडन, मतलब अचानक ही कर देती है। सी है ओनली एट डॉन। डी है बोथ बी एंड सी, या ए और बी और सी दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड फॉर अ ग्रब टू बिकम ए कम्प्लीट एंट इज, मतलब जो ग्रब होता है उसको पूर्ण चींटी बनने में कितना टाइम लगता है? ए ऑप्शन है 2 और 3 वीक्स, यानी 2 से 3 सप्ताह। बी है 5 to 6 वीक्स, यानी 5 से 6 सप्ताह। सी है 4 वीक्स, 4 सप्ताह। डी है नन ऑफ दी अबोव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, 5 to 6 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्जर्स लिव इन, मतलब जो सैनिक होते हैं वो कहाँ रहते हैं? ए ऑप्शन है बिल्डिंग्स, यानी इमारतों में। बी है बरोज। सी है एसिल्म्स। डी है बैरक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, बरोज। सॉरी फ्रेंड, इसमें बरोज नहीं आएगा, इसका डी ऑप्शन आएगा हमारा, बैरक्स। बैरक्स में रहते हैं जो सैनिक होते हैं, वो गलत लिखा गया, ये बैरक्स आएगा, बैरक्स में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जॉब ऑफ वर्कर्स नीड्स फर्स्ट, मतलब जो उनको पहले क्या किया जाता है काम देने से पहले? जो एंट होते हैं, चींटियाँ जो तैयारी करते हैं, उनको क्या सिखाया जाता है पहले उनको काम देने? ए ऑप्शन है शोल्डर्स, मतलब सिपाही। बी है बिल्डर्स। सी है ट्रेनिंग, मतलब उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। डी है क्लीनर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी लर्न द लेसन ऑफ फ्रॉम द टाइनी टीचर, मतलब जो टाइनी टीचर है, ये हमारी जो चींटी है, उससे हम क्या सीख सकते हैं? ए ऑप्शन है हार्ड वर्क, यानी कठिन परिश्रम। बी है केयरिंग फॉर द यंग वन, मतलब जो छोटे होते हैं उनकी देखभाल करना। सी है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। डी है ऑल ऑफ दी अबोव, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंड्स ग्रीट ईच अदर बाई टचिंग, मतलब जो चींटियाँ होती है वो एक दूसरे से कैसे संपर्क करती है? ए ऑप्शन है द एंटीना, एंटीना होता है उनका उससे। बी है द ग्राउंड, ज़मीन से। सी है ईच अदर्स, फिलर्स या फिलर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नहीं डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ईच अदर्स फिलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर केप्ट इन एंट हिल्स, एंट हिल्स में क्या कौन कौन रहता है? ए ऑप्शन है ग्लोवॉर्म्स। बी है ग्रीन फ्लाइज। सी है गर्ब्स।
डी है जिंजर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ग्रीन फ्लाइज। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द सीक्रेट ऑफ एंड्स पीसफुल लाइफ इज, मतलब जो चींटियाँ हैं उनका शांतिपूर्ण जीवन का क्या रहस्य है। ए ऑप्शन है शेयरिंग वर्क, मतलब वो मिलजुल कर काम करती हैं। बी है हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करती है। सी है सीक्रेट मिशन। डी है क्वीन एंटिया, जो रानी चींटी होती है वो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शेयरिंग वर्क। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।